Very good evening, guys. Warm welcome to everyone. So, welcome back to the post-market analysis video where we will discuss about the market outlook for 14th January 2022. So, in this video, we will be discussing about Nifty, Bank Nifty, and some of the setups that I have analyzed for you all, which can be taken tomorrow as a swing trade or a positional trade. And basically, we can make some good returns holding these stocks. तो आई हैव जस्ट सेलेक्टेड अ फ्यू स्टॉक्स एंड मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा द रीजन आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्टॉक्स विद यू इज कि कल वीक एंड हो रहा है अपना एंड अगर अपन अगले वीक के लिए कुछ अच्छे वीकली ब्रेकआउट्स कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग डेली ब्रेकआउट्स लेंगे तो अगले वीक अपन उन पे अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं तो if you're getting the ideal setup tomorrow on these stocks, definitely you can look to enter in these stocks. The first setup that I have selected for you all is Tata Elxsi. And if you are active on our free Telegram channel, so I've shared this one in the afternoon today. Tata Elxsi one day. Strong candle breakout, a similar setup like Balrampur Chini posted few days back. तो जब भी मैं आपको कोई सेटअप देता हूँ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे आई ट्राई टू रिलेट दैट टू माय प्रीवियस सेटअप ओनली. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने ही सेटअप को अपने प्रीवियस ट्रेड अपने प्रीवियस सेटअप जो मैंने आपको शेयर किया था आपके साथ फ्री टेलीग्राम पे वो बता सकूं कि दिस इज अ सेटअप सिमिलर टू दैट सेटअप ताकि आप समझ सके कि उस सेटअप को मैंने कैसे ट्रेड किया था एंड जब आप उसको इससे रिलेट करेंगे तो आप इस सेटअप को भी ट्रेड कर पाएंगे इजीली एंड यू विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ ये इस तरह के सेटअप्स इस तरह से चलते हैं and basically that will improve your trading mindset and psychology. So let me open the chart of Tata Elxsi for you. So Tata Elxsi has given a good range breakout with a strong candle. ठीक है, and इस candle की body काफी strong है and if we see the volumes are also good. So this is a good setup and you can try a swing trade or a positional trade in this setup. दिस सेटअप इज क्वाइट सिमिलर टू बलरामपुर चीनी तो उसको भी देखना एक बार एकदम सिमिलर रेंज ब्रेकआउट था एंड हाउ इट हैज मूव्ड फ्रॉम 360 टू 450 लेवल्स. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टॉक. द सेकंड स्टॉक इज एलएनटी एंड एलएनटी मैंने इसलिए शेयर किया है बिकॉज एलएनटी में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है आज. राउंड नंबर 2000 के ऊपर क्लोजिंग भी हुई है एंड ये जो लेवल था ये नवंबर का जो हाई है इसके ऊपर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैंडल क्लोजिंग अपन को मिली है. So this is another good setup जो ट्रेड किया जा सकता है ऑन अ स्विंग और पोजिशनल बेसिस एंड टुडे आज हमने इस पे बीटीएसटी भी ली एंड आई हैव शेयर्ड यू द रिजल्ट्स की मैसिव मूव कॉट इनटू एलएनटी एट द एंड और मैंने आपको 3 बजे ही बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट है आज एलएनटी में सो यू कैन लुक एट दिस सेटअप. तो जब भी मैं कोई एफ एंड ओ का सेटअप आपको भेज रहा हूँ तो वी ट्राई टू टेक अ बीटीएसटी इन एफ एंड ओ ओनली एंड एफ एंड ओ हमने इसमें बीटीएसटी ली थी एंड 44-45 पे हमने इसकी कॉल ली थी 2000 की एंड वी वर एबल टू गेट 55 लेवल्स इन इंट्राडे ओनली. तो मतलब हमको आज ही 20 मिनट्स में वो 45 से 55 आ गई और जस्ट आफ्टर 5 to 6 minutes हमने ट्रेड ली थी. दिस ट्रेड वाज इन अ गुड डीप ग्रीन प्रॉफिट्स तो 5000 पर लॉट इसमें इजीली हमें मिला. So I've shared with you the premium members profits and that was about this trade. This is another good swing candidate. एक और अच्छा कैंडिडेट है एंड दैट इज जीएनएफसी. तो ये भी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है. अपने रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर भी ये बंद हुआ है आज एंड इफ वी सी तो दिस सेटअप इज आल्सो अ वेरी गुड सेटअप. इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था कुछ टाइम से ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा था एंड इफ वी सी तो ये भी एक रेंज बनी हुई थी इस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रेंज बाउंड हो रखा था स्टॉक एंड नाउ 2 days ऑफ कंसिडरेबल वॉल्यूम्स के बाद एक बहुत ही अच्छा सेटअप और ब्रेकआउट आया है इसमें. द कैंडल इज गुड. जो पार्ट कैंडल का आउटसाइड है आउटसाइड दिस ट्रेंड लाइन इट इज क्वाइट कंसिडरेबल एंड दिस कैन बी अनदर स्विंग ट्रेड. अगर इफ यू हैव एवर ट्रेडेड एनी सच सेटअप तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं एंड फर्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 420. ये जो हाई है इसके आसपास आप 520 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है एंड योर सेकंड टारगेट कैन बी 550 and I've taken that target based on the
मंथली चार्ट्स, तो आप मंथली चार्ट्स भी एनालाइज कर सकते हैं एंड माय सेकंड टारगेट कुड बी नियर 550 लेवल्स, तो ये भी एक और स्विंग ट्रेड आप ट्राई कर सकते हो। अनदर सेटअप जो आप कल देख सकते हो दैट इज सनटेक रियल्टी। 3 दिन से स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल्स बन रही है आफ्टर अ बिग कैंडल, तो रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, टाइम करेक्शन भी आ चुकी है, वॉल्यूम्स भी नीचे जा रही है। देयर इज अ गुड चांस कि कल ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो यू कैन वॉच दिस ऑल्सो। इफ वी सी दिस सेटअप ऑन वीकली चार्ट्स, तो वीकली में आज तक का हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, तो इट इज ट्रेडिंग एट अ लाइफ टाइम हाई। This is something that we have posted on our Instagram also, so you can track this stock, and it is from the real estate sector. All the real estate sector stocks are showing good business updates, and definitely some good business update can come from this stock also, and it can show some good upside in the coming days. Now let's talk about Nifty and Bank Nifty. I've discussed with you 4 stocks you can add in your watch list: Tata Elxsi, L&T, GNFC, and Suntech Reality. So 2 stocks are from the mid cap space and 2 stocks are from F&O space. So you can analyze as per your price action theories and try a swing or positional trade in these stocks. Now let's come to Nifty and Bank Nifty. And today was a range bound session. If we talk about US 30, US 30 is 0.53% up today. US 100 is 0.60% down. SGX Nifty, just like every day, it's again 100 points up from the closing and trading around 350, 18,350 levels. So let's discuss about Nifty and Bank Nifty and what can happen in the markets tomorrow. So let me first open the charts of Nifty on a daily time frame. And मैंने आपको कल बताया था कि we have closed near a considerable level and there's no point in selling the markets. मतलब if you are saying कि markets have extended and markets ने एक बहुत बड़ी रैली दी है, लो से अराउंड 2000 पॉइंट्स की रैली दी है इन लास्ट 2 वीक्स, तो अब सेल कर देना चाहिए। दैट डजंट मेक सेंस। इफ यू आर अ ट्रेडर, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड एंड दैट विल गिव यू द मनी। आज मैंने आपको एक चार्ट भेजा था निफ्टी का, इफ यू हैव बीन एक्टिव ऑन द टेलीग्राम, तो आई हैव सेंट यू दिस ट्रेंड लाइन एंड ये ट्रेंड लाइन आज पूरे दिन तक रिस्पेक्टेड रही थी। लेट मी ओपन दिस फॉर यू 15 मिनट्स पे। तो ये ट्रेंड लाइन आज टूटी नहीं थी एक भी बार एंड दैट इज व्हाई मार्केट्स कंफर्टेबली इसके ऊपर ट्रेड करते रहे एंड एट द लास्ट ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका ब्रेकआउट दिया। तो अगेन वी कैन से कि मार्केट्स में जो भी डिप्स आ रही थी आज इंट्राडे में, इट वाज गेटिंग बॉट इनटू एंड मार्केट्स ने अपना ट्रेंड फॉलो किया, बाय ऑन डिप अप्रोच एकदम अच्छे से फॉलो किया है। अब 18,200 के ऊपर वी हैव गॉट 2 क्लोजिंग, दैट मींस कि ये लेवल भी अब मार्केट ब्रीच कर चुका है। नाउ द नेक्स्ट लेवल टू बी अचीव्ड इज 18,600, दैट इज द ऑल टाइम हाइज ऑफ द मार्केट। अब लेट मी शेयर विद यू द प्लान कि क्या प्लान रह सकता है निफ्टी पे, एंड द प्लान विल बी क्वाइट सिंपल अगेन। प्लान में ज्यादा कुछ भी नहीं होगा एंड द प्लान इज कि मार्केट आज भी अगेन डे हाई के पास बंद हुआ है। सिंपल स्ट्रेटेजी वी हैव टू फॉलो, ओके। जस्ट लाइक एवरीडे ट्रेंड, अपन को कल भी बाय ऑन डिप अप्रोच फॉलो करना है। आज का F&O डेटा आई विल नॉट बी डिस्कसिंग बिकॉज इट वाज एक्सपायरी, एंड इफ वी टॉक अबाउट कैश डेटा, तो कैश डेटा स्लाइटली नेगेटिव है जस्ट बिकॉज ऑफ FI सेलिंग। सो आई जस्ट वांट टू से कि नथिंग मैटर्स बट द ट्रेंड, एंड ट्रेंड इज बुलिश, तो आपको बाय ऑन डिप अप्रोच फॉलो करना है मार्केट्स में। एक डिप लेवल फाइंड करो डेली एंड जैसे ही आपको वहां पे एक बहुत अच्छी डिप मिले, ट्राई टू बाय दैट डिप एंड मेक मनी। दैट ओनली मेक सेंस इन द करंट मार्केट सिनेरियो। अब मार्केट डे हाई के पास बंद हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट ओपनिंग में एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है कि मार्केट विल बी एबल टू ब्रीच दिस लेवल। ये जो 270 का लेवल है जहां 2 बार अपन ने आज रेजिस्टेंस लिया, इजीली मार्केट्स विल बी एबल टू ब्रेक दिस लेवल ऑन अ फ्लैट ओपनिंग एंड वी विल मूव टुवर्ड्स न्यू हाइज। तो ये सिंपल है कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यू हाइज। इफ मार्केट इज ओपनिंग स्लाइटली गैप डाउन, छोटा सा गैप डाउन हो जाता है, देन ऑल्सो बुल्स विल टेक कंट्रोल एंड ये जो ट्रेंड लाइन आज बन रही है ये अगेन फॉलो होगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं भी खुल जाता है इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अगेन बढ़ जाए, तो यू हैव टू मेंटेन अ बाय ऑन डिप अप्रोच इन दैट केस ऑल्सो।
अगर मार्केट एक स्लाइड गैप अप दे देता है तो मे बी इट कम्स अ बिट डाउन एंड देन अगेन स्टार्ट्स गोइंग अप, तो इन दैट केस आल्सो मार्केट्स विल ट्राई टू गिव अ डिप एंड देन अगेन गो अप ओनली. तो आई जस्ट वांट टू से कि ट्राई टू फाइंड अ क्रूशियल इंट्राडे लेवल, एंड उस क्रूशियल इंट्राडे लेवल पे जैसे ही मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखे, कोई प्राइस एक्शन पे अच्छा पैटर्न बने, ट्राई टू बाय दैट लेवल. तो यहाँ पे आप अगर ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं एंड इफ यू सी कि यहाँ पे एक अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, देन हमेशा यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है. मार्केट हमेशा अपना ट्रेंड फॉलो करता है, एंड दैट इज वाई आज मैंने आपको ये 15 मिनट का चार्ट भेजा था विद डेटा. और अगर आप उसको समझते तो इट वॉज क्लियरली मैंशनड इन द डेटा ऑल्सो कि जो 15 मिनट्स का मैंने आपको डेटा और 1 आवर का डेटा भेजा था, उसमें लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे डेटा वीक था, बट अगर आप इसको देखते तो आप समझ सकते थे कि जो 15 मिनट्स पे ओआई गेन हो रही है वो 18,200 की पुट्स में हो रही है, 18,100 की पुट्स में हो रही है. दैट क्लियरली मेंट कि अपन सपोर्ट पे हैं, और यहाँ पे सपोर्ट पे अगर ओआई गेन कर रही है पुट्स की साइड पे, दैट क्लियरली मीन्स कि मार्केट ट्राइंग टू बी बुलिश एट दिस जोन. तो क्लियरली यहाँ पे एक सेल नहीं बनता था अबव, टिल वी आर ट्रेडिंग अबव दिस लेवल, और अगर ये लेवल ब्रीच होगा देन मे बी एक गैप फिलिंग ट्रेड आपको मिल सकती है. बट जब तक वी आर होल्डिंग दिस ट्रेंड लाइन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग द मार्केट्स. अब ये आज का लेवल अगर टूटता है और एनी सच सिनेरियो कम्स इन द मार्केट, ट्राई टू बाय दैट. अब एक ऑप्शन बायर के हिसाब से मैं आपको अप्रोच समझा देता हूँ मार्केट में. इफ यू आर ट्रेडिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग निफ्टी, देन बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इन द मार्केट्स, आपको ज्यादा नहीं सोचना है. व्हाट यू हैव टू डू कि अगर इफ यू आर नॉट अ ट्रेडर हु लाइक टू ट्रेड एट द ओपनिंग, मतलब आप ओपनिंग पे ट्रेड करना पसंद नहीं करते उस वॉलेटिलिटी में, क्योंकि ओपनिंग कैंडल ज्यादातर बड़ी होती है एंड लोगों को समझ नहीं आता हमारा एसएल कहाँ होना चाहिए. तो बेसिकली इफ यू आर नॉट अ ट्रेडर हु लाइक्स टू ट्रेड एट द ओपनिंग, आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना समझ नहीं आता है कि मुझे कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो जस्ट ट्राई टू वेट फॉर द मार्केट्स एंड उसको एक क्रूशियल लेवल पे आने दो, एंड देन ट्राई टू टेक द ट्रेड. तो वो आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी देगा सक्सेसफुल होने की. अब जैसे मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ. व्हाट यू कैन डू टुमारो इज कि अगर फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट एंड ब्रेकआउट दे रहा है इस लेवल का, देन डू नथिंग. ओपन हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, ब्रेकआउट आने दो, आप आराम से ऊपर जाने दो मार्केट को, एंड लेटर ऑन जब भी कोई इंट्राडे में आपको डिप अगेन इस लेवल पे मिलती है, जब ये रेजिस्टेंस अगेन सपोर्ट बनती है, देन ट्राई टू बाय द मार्केट्स एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे आपको एक अच्छा वैल्यू एरिया मिलेगा, छोटा सा आपका एसएल होगा जस्ट बिलो दिस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, एंड आपका एक वापस से स्विंग हाई का टारगेट होगा, तो दैट विल गिव यू अ गुड रिस्क रिवॉर्ड. एंड ऐसी डिप्स को बाय करोगे तो बेसिकली यू विल मेक मनी एज एन ऑप्शन बायर, बिकॉज मार्केट्स रेंज बाउंड है, तो रेंज के लो पे बाय करने की कोशिश करो, सपोर्ट्स को बाय करने की कोशिश करो, रेजिस्टेंस को सेल करने की कोशिश करो, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक मनी इन द करंट मार्केट सिनेरियो एज एन ऑप्शन बायर. अब लेट मी टेल यू अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो. तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि अगर ये रेंज ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट्स नीचे जाएगा, एंड मार्केट ने पहली कैंडल में ही एक ब्रेकडाउन दिया, फिर रीटेस्ट किया, कंटिन्यूएशन दिया, एंड उसके बाद ये फॉल दी, बट साइडवेज सेशन था. तो अगर कोई यहाँ भी इसमें एंट्री लेता तो कुछ भी मतलब एक एसएल भी हिट नहीं होता और टारगेट भी कुछ बड़ा नहीं मिल पाता, बिकॉज यहाँ गैप था और गैप फिल होने के बाद अपन ने कोई मेजर मूव दी नहीं मार्केट ने. बेसिकली अगेन इट वाज अ रेंज बाउंड सेशन इफ वी से, क्योंकि मेजर मूव शुरू की कुछ कैंडल्स में ही हो गई थी, एंड शुरू के 1 घंटे के बाद मार्केट्स फॉर ट्रेडिंग इन अ रेंज. तो बेसिकली अगर किसी ने 1 घंटे के बाद ट्रेड किया आज बैंक निफ्टी को, तो ज्यादा कुछ नहीं बना सकता था वो. तो ये रेंज जैसे ही टूटी, मार्केट्स आर ट्रेडिंग बिलो दिस रेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ नेगेटिव साइन ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम. तो मे बी अगर आज का लो टूटता है तो वी गेट सम मोर फॉल इन द मार्केट. अब मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट देता हूँ कल बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए, जो कि आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि जब भी अपन मार्केट्स में बहुत ट्रेंडिंग मूव में होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स लगातार ग्रीन में बनाई. अब 11th डे पे वी आर मेड अ रेड कैंडल. अब इस रेड कैंडल ने क्या किया है, सपोर्ट टेस्ट किया है. जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट आपको कल समझाया था कि ये सपोर्ट क्यों है, बिकॉज ये अर्लियर एक रेजिस्टेंस थी, फिर ये ब्रेकआउट आया तो सपोर्ट बनी, उसके बाद ब्रेकडाउन आया तो रेजिस्टेंस बन गई, अब वापस ब्रेकआउट आया तो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी. तो बेसिकली इफ यू नो द प्राइस एक्शन कैसे चलता है, तो नाउ दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एंड दैट इज वाई मार्केट्स ने आज यहाँ सपोर्ट किया. अब कल के लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ. जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है, मतलब एक बहुत ही क्विक रैली बैंक निफ्टी ने दी है, तो
what you have to do is just follow this EMA. This is called EMA 5. एंड इफ यू सी तो मार्केट ने जब से ये रेंज का ब्रेकआउट दिया तो ये 5 EMA के साथ बहुत अच्छे से ट्रेल कर रहा है मार्केट खुद को. तो 5 EMA is coming around 38,254 tomorrow. Just for tomorrow, I am telling you that अगर कोई मेजर डिप आपको इस लेवल के आसपास मिलती है, what the level is 38,250. इस लेवल के आसपास अगर आपको कोई डिप मिलती है और उसके बाद आपको रिवर्सल का स्ट्रक्चर मिलता है, try to take buying side trade on Bank Nifty because I expect कि आज के मोमेंटम के बाद tomorrow we will take a support at this level following the trend. मतलब मार्केट्स का ट्रेंड बाय ऑन डिप है एंड जब भी मार्केट ने कभी भी नीचे जाने की कोशिश की पिछले फ्यू डेज में इट हैज ट्राइड टू क्लोज एट हायर लेवल्स. तो जैसे ही आपको एक इंट्राडे डिप मिल रही है, ट्राई टू बाय दैट डिप विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड ट्राई टू मेक मनी विद दैट अप्रोच. तो व्हाट आई थिंक इज कि अगर आपको कल ये लेवल मिलता है यू कैन इवन ट्राई अ स्विंग ट्रेड भी ट्राई कर सकते हो. मे बी मंडे को ये 39,100 का लेवल भी मिले तो आपको 900 पॉइंट्स यहाँ से मिल सकते हैं इस डिप से. दैट इज बाय एक्सप्लेनिंग यू दैट कि ये प्लीज ये ट्रेड आप ट्राई करना इस लेवल के आसपास. आपको मे बी अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है. नाउ लेट मी शो कि ये ट्रेड कैसे आप कर सकते हो. मतलब एक जस्ट अंडरस्टैंड कि इट कुड बी अ मल्टी बैगर ट्रेड आइडिया, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. मे बी आप इस पे थोड़ा अच्छा बड़ा पैसा बना पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल अब मार्केट ने आज इस लेवल के आसपास लो बनाया है, तो अगर ये ब्रीच नहीं होगा तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की ट्राई करेगा. बट अगर मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुलता है तो इट विल ट्राई टू ब्रेक टुडेज लो एंड थोड़ी सी और आपको फॉल मिलेगी. अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे बैंक निफ्टी पे तो मे बी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे वो जो अपना 5 EMA का लेवल है डेली चार्ट्स पे वो कॉन्फ्लुएंस में आ जाए. कॉन्फ्लुएंस में आने का मतलब है यहाँ पे आपको 250 पे यहाँ पे सपोर्ट मिले एक बैंक निफ्टी में एंड उसके बाद यहाँ ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी. ऐसा हो सकता है कि वी टेक अ सपोर्ट हेयर एंड अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल मिल रहा है एट दिस क्रूशियल एरिया, मतलब ये वाला एरिया है 5 EMA का डेली चार्ट पे अगर आप मार्क करोगे तो ये एक रीसेंट लो है बैंक निफ्टी. अगर यहाँ पे आपको एक रिवर्सल मिल रहा है 38,250 के लेवल्स के आसपास, ट्राई टू बाय दिस डिप. छोटा सा आप एसएल रख सकते हो उसके नीचे एक रीसेंट लो पे, यहाँ पे आपका एसएल हो सकता है. अराउंड दिस जोन यू कैन ट्राई टू टेक अ बाइंग ट्रेड. द रीजन इज कि यहाँ पे 5 EMA आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे, तो चांसेस आर कि अपन इस लेवल पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट टच ऑफ 5 EMA ऑन डेली चार्ट्स ऑन बैंक निफ्टी. तो मे बी बिकॉज ट्रेंड इतना अच्छा है तो 5 EMA पे अपन सपोर्ट ले सकते हैं एंड ये आपका स्विंग यहाँ पे जो एक लो बन रहा है चार्ट में ये आपका एसएल हो सकता है. एंड टारगेट्स यू कैन इजीली, मतलब 1:2 में तो आप फर्स्ट टारगेट ले लेना एंड मे बी अगर उसके बाद भी ट्रेल हो पा रही है ट्रेड इजीली तो ट्राई करना ट्रेल करने की, बिकॉज हो सकता है आपको बिगर टारगेट्स मिल जाए एंड मंडे तक 39,000 आ जाए बैंक निफ्टी. तो दिस इज अ मल्टी बैगर ट्रेड. अगर एसएल हिट होता है तो आपका छोटा सा एसएल मतलब अराउंड 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी पे और आपके ऑप्शन पे अराउंड 50-60 पॉइंट्स का एक एसएल रहेगा. बट अगर आपका टारगेट हिट होता है तो यहाँ से यू कैन गेट 800-700 पॉइंट्स एंड बहुत अच्छा आपको ऑप्शन पे भी प्रॉफिट मिल सकता है. तो एज एन ऑप्शन बायर यू कैन ट्राई दिस ट्रेड जस्ट बिकॉज एक प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है कि अपन वहां से बाउंस कर सकते हैं एंड जो मतलब ये जो आ रहा है प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ये भी यही कह रहा है कि इस स्विंग लो पे अपन सपोर्ट ले सकते हैं. बेसिकली मार्केट का अगर बाय ऑन डिप अप्रोच आप फॉलो करो, ट्रेंड फॉलो करो, दिस कैन बी अ मल्टी बैगर ट्रेड एंड दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग टू यू इन दिस यूट्यूब वीडियो. रेस्ट थिंग्स मैं आपको नहीं बता रहा कोई भी सिनेरियो बिकॉज अगर इसके अलावा कोई ट्रेड होती है तो बेसिकली दैट विल बी रेंज बाउंड ट्रेड. रेंज बाउंड ट्रेड ज्यादा मिल सकती है. अगर ऐसा नहीं कुछ मिलता आपको कल तो एक रेंज बाउंड सेशन होगा अगेन, बिकॉज ये लो टूटेगा तो मे बी यहाँ सपोर्ट ले लेंगे और नहीं भी टूटेगा तो यहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ जाएंगे. तो अगेन दैट विल बी अ रेंज बाउंड डे. तो रेंज बाउंड डे में आप इतना ज्यादा अच्छा नहीं कमा सकते एज एन ऑप्शन बायर एंड दैट इज वाई और कोई सिनेरियो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको बैंक निफ्टी. आज माइंट्री का रिजल्ट था एंड द रिजल्ट्स आर गुड. तो बेसिकली अगेन
tomorrow's morning IT stocks like Mphasis, Mindtree, LTTS or LTI, these kind of stocks can be in focus in the morning. तो maybe अगर IT पे focus रहेगा तो थोड़ा back sideways trade. तो try to find this dip and कोई trade मिलती है आपको इस type की तो try to buy Bank Nifty on this dip. So this was about today's market outlook video. Let me know if you take any trades और मुझे update देना आप कि what you were able to do. Thank you guys. Have a nice day.